नमस्कार। अब हम बात करते हैं कि रत्न नहीं पहन सकते हम, रत्न के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, हम पैसे ना भी डालें, रत्न ना भी पहने तो भी हमारे शास्त्रों में कुछ ग्रहों को अच्छे करने के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं, जिसमें हम उन्हें मजबूती दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, जो ग्रह अच्छा है उसे मजबूत करने के लिए ही रत्न धारण कराए जाते हैं, या उन ग्रह से संबंधित जो वृक्ष है उसकी थोड़ी सी जड़ लाकर गले में धारण कराई जाती है। इसका महत्व ज़्यादा। अब ऐसा नहीं करना आप कि आपकी कुंडली में जो ग्रह खराब है या खराब भाव में अवस्था में बैठा है उसकी आप जड़ी धारण कर लें। तो जड़ी धारण करना या रत्न पहनना मतलब हम उस ग्रह की ऊर्जा को बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं, ताकि उस ग्रह की जो ऊर्जा हमारे औरा मंडल पे आ रही है, जो हमारे चक्रों पर आ रही है, वह बढ़े और उससे संबंधित हमको फ़ायदा हो। इस चीज़ का विशेष आप ध्यान रखिए कि विशेष मार्गदर्शन पर ही आप इस चीज़ को धारण करें, अन्यथा आपको इसके नेगेटिव रिजल्ट भी मिल सकते हैं। लेकिन जड़ी के नेगेटिव रिजल्ट इतनी जल्दी नहीं मिलते हैं, बहुत समय पश्चात उसके नेगेटिव रिजल्ट मिलते हैं। ज़्यादातर पॉजिटिव रिजल्ट ही उसके प्रैक्टिकली देखे गए हैं रत्नों की अपेक्षा। बात करते हैं कि सूर्य ग्रह, यदि सूर्य ग्रह आपकी कुंडली में कहीं भी खराब अवस्था में पाए जाते हैं, अच्छी अवस्था में नहीं है और कमज़ोर की स्थिति में है और आपके लिए बहुत ताकतवर लग्न के स्वामी है, जैसे मान के चलिए सूर्य आपके लिए लग्न के स्वामी और कहीं खराब अवस्था में हो गए हैं, तो उसे बेटर और अच्छा करने के लिए कुछ जड़ी बताई गई है। सूर्य के लिए कहा गया है कि बेल की लकड़ी, बेल की जो पेड़ की जड़ होती है उसको लाकर उसे रविवार के दिन सूर्य उदय के समय, कृतिका नक्षत्र जो सूर्य के नक्षत्र है वह कृतिका है, उत्तरा फाल्गुनी है और उत्तरा आषाढ़ा है। ठीक है, तो इन नक्षत्रों में आप लाकर के गुलाबी रंग के धागे में कपड़े में उसको लपेट कर गंगा जल से, पवित्र नदी के जल से उसको शुद्ध करके धूप दीप दिखाकर सूर्य के बीज मंत्रों का जाप करने के पश्चात उसे अपनी गले पर या भुजा पर दाहिने हाथ की में उसको धारण करना है प्रातःकाल रविवार के दिन। ऐसा करने से आपके सूर्य से संबंधित जो समस्याएं हैं वह कम होंगी और आपको पॉजिटिव लाभ मिलेगा। बात करते हैं चंद्रमा ग्रह की। जिनकी कुंडली में भी चंद्रमा अच्छे फल नहीं दे रहे हैं, चंद्रमा के फलों में कहीं ना कहीं कमियां आई हैं या चंद्रमा उनको परेशान कर रहे हैं, तो बेहतर है कि खिरनी की जड़ को सोमवार के दिन लाना है। चंद्रमा का जो नक्षत्र है वह रोहिणी नक्षत्र है और हस्त नक्षत्र है और श्रावण नक्षत्र है। ये तीन नक्षत्र चंद्रमा के माने गए हैं। तो इन नक्षत्रों में आपको पूर्णिमा के दिन आपको लाना है और रात में सफ़ेद रंग के धागे में उसको कपड़े में बांध करके चंद्रमा के मंत्रों का जाप करके धूप दीप दिखाकर आप उसे शाम के समय गले में या बाहें पर आप जो है सफ़ेद धागे में धारण कर लीजिए। इससे आपको चंद्रमा के पॉजिटिव प्रभाव मिलने चालू हो जाएंगे। बात करते हैं मंगल की। तो मंगल ग्रह के लिए है जो अनंत मूल की जड़ है। मंगलवार के दिन आप मृगशिरा, चित्रा और घनिष्ठा नक्षत्रों में लाल रंग के धागे में उसको कपड़े में बांधकर धूप दीप दिखाकर सूर्य उदय के समय आप जो है वह धारण कर लें। यदि अनंत मूल की जड़ ना मिले तो खैर के पेड़ की जड़ भी आप इसको ला सकते हैं, जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। जो खैर वही होता है जो पान में लगाया जाता है, उसकी जड़ होती है, वह जड़ भी मंगल का कारक होती है। इसे आप धारण करें। अब बात करते हैं बुध ग्रह के लिए। तो बुध ग्रह के लिए जो जड़ है, वैसे तो विधारा की जड़ बताई गई है। विधारा की जड़ ना भी मिले तो तुलसी की जड़ भी आप धारण कर सकते हैं। तुलसी का भी संबंध बुध से कहीं कहीं बताया गया, तुलसी का संबंध पॉजिटिव भी होता है। या फिर विधारा, तो इस जड़ को लाकर आप, बुध का जो नक्षत्र है वह अश्लेषा है, ज्येष्ठा नक्षत्र है, इन नक्षत्रों में आप इसे लाकर शुद्ध करके धूप दीप दिखाकर हरे रंग के धागे में हरे कपड़े में लपेटकर बुध के बीज मंत्रों से जाप कर उसे बुधवार के दिन आपको धारण करना है। इससे आपको लाभ होगा। बात करते हैं गुरु की, गुरु ग्रह के बारे में। तो गुरु ग्रह जो है, इसके लिए आपको केले की पेड़ की जड़ बताई गई है। केले के पेड़ की जड़ भी ले सकते हैं। सबसे अच्छा बेस्ट है कि आप पीपल के पेड़ की जड़ लीजिए। थोड़ी सी पीपल के पेड़ जड़ को लेना है और गुरु के जो नक्षत्र हैं उन नक्षत्रों में इस जड़ को लाना है। अश्विनी, मघा,
ये नक्षत्र हैं पीले धागे में, इसे कपड़े में लपेटकर धूप दीप दिखाकर पूजा पाठ कर कर गुरु के बीज मंत्र के जाप करके सूर्य उदय के समय आपको इसे धारण करना है। यदि यह जड़ ना मिले तो आप हल्दी की गांठ भी, हल्दी की जो जड़ होती है हल्दी के पेड़ की भी, उसे भी आप धारण कर सकते हैं। उससे आपको बड़ा अद्भुत आपको गुरु ग्रह का लाभ मिलेगा। यदि हल्दी के पेड़ की जड़ मिल जाए तो सबसे अच्छा आपके लिए उपाय हो गया गुरु के लिए। बात करते हैं शुक्र के लिए। शुक्र ग्रह के लिए जो जड़ है वह अनार की जड़ है या सरपोखा की जड़ है। इन जड़ों को प्रयोग करते हैं, कुछ कुछ जगह पे गूलर और अरंडी का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन सबसे अच्छी जो जड़ मानी गई है वह सरपोखा ही है। सरपोखा या अनार, इससे ज़्यादा अच्छी कुछ नहीं। तो इस जड़ को लाकर सफ़ेद धागे में लपेट लें। जो शुक्र के नक्षत्र है वह पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है और पूर्वा आषाढ़ा नक्षत्र है। इन नक्षत्रों में लाकर आपको दोपहर के समय शुक्र के बीज मंत्र का जाप करके अपनी भुजा पर सफ़ेद कपड़े में लपेटकर या चमकीले वस्त्र में लपेट करके आप इसे धारण करते हैं तो इससे आपको अद्भुत लाभ की प्राप्ति होगी। बात करते हैं शनि ग्रह के बारे में। तो शनि ग्रह के लिए जो जड़ है वह धतूरे की जड़ मानी गई है या बिच्छू घास की जड़ होती है, या कुछ लोग समी के पेड़ की जड़ भी पहनते हैं, पर समी के पेड़ की जड़ ना पहनकर आप इसे बिच्छू घास की जड़ मिल जाए तो, और बिच्छू घास की जड़ ना मिले तो धतूरे की जड़ को अच्छा माना गया है। इसे शनिवार के दिन आप लाकर शनि के नक्षत्रों में पुष्प, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्रों में नीले रंग के धागे में बांधकर नीले कपड़े में लपेटकर इसे धूप दीप दिखाकर शनि ग्रह के बीज मंत्रों का जाप करते हुए शाम के समय इसे गले में या भुजा पर आपको धारण करना है। इससे आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। अब हम बात करते हैं राहु के लिए। तो राहु एक ऐसा ग्रह है, राहु की जितनी हम चर्चा करें उतनी कम है, क्योंकि राहु तो चर्चाओं से परे है। कई रूप बदल ले, कई रूप लगा ले, कई चीज़ों को एडजस्ट कर ले, ये सारी प्रवृत्ति राहु के अंतर्गत आती है। राहु अच्छे भी हैं और राहु बुरे भी हैं। कब देवता बन जाए, कब राक्षस बन जाए, कब हितैषी बन जाए, ये कोई नहीं जानता। ये राहु के गुण होते हैं। तो इनको मैनेज करने के लिए सबसे अच्छा है कि सफ़ेद चंदन जो होता है, श्वेत चंदन की जो मूल की जड़ होती है, उसे सफ़ेद रंग के धागे में आप लपेट कर ले आए और उसकी माला बनाकर आप गले में धारण करें। आर्द्रा नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र, सदविता नक्षत्र, ये राहु के नक्षत्र हैं। इसे शुद्ध कर धूप दीप दिखाकर आप जो है राहु के मंत्र का जाप करके आपसे बुधवार या शुक्रवार सूर्य अस्त के बाद आपको धारण करना है। इससे आपके राहु के नेगेटिव रिजल्ट में कमी आएगी और पॉजिटिव रिजल्टों में आपकी जो है वह वृद्धि होगी। बात करते हैं केतु। केतु ग्रह एक ऐसे ग्रह हैं जो मोक्ष मुक्ति के स्वामी भी हैं। केतु बहुत कुछ देते हैं, बहुत कुछ करते भी हैं। इनका स्वामित्व इनके हाथ पे कम होता है, दूसरे के हाथ पे ज़्यादा होता है। तो केतु कभी कभी बहुत परेशानियां भी देते हैं। तो केतु को अच्छे जो करने के लिए जो आपके लिए बताई गई है वह अश्वगंधा, अश्वगंधे का पेड़ आता है। अश्वगंधा के पेड़ की आप जड़ ले लीजिए, काले या पीले रंग के धागे में आप इसे धारण कर सकते हैं। और अश्वगंधा की जड़ ना मिले तो इसके स्थान पर केतु के लिए आप हल्दी की जड़ भी धारण कर सकते हैं, क्योंकि केतु जो होता है वो बृहस्पति की कमांड ज़्यादा लेता है और बृहस्पति से ही केतु बहुत जल्दी अच्छा होता है। ठीक है, तो इसके लिए आप हल्दी की जड़ भी ले सकते हैं। इसे आप जो है भूरे रंग के धागे में या काले रंग के धागे में या पीले रंग के धागे में भी आप इसे धारण कर सकते हैं, लेकिन इसके नक्षत्र को याद रखना है आपको। अश्विनी नक्षत्र, माघा नक्षत्र में आपको लाना है और सूर्य उदय के समय धूप दीप दिखाकर केतु के मंत्र का जाप कर आपको इसे धारण करना है। अश्वगंधा की जड़ मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। पंसारी के यहाँ कहीं या जहाँ नर्सरी होती वहाँ ये जड़ें आपको मिल जाएंगी, वहाँ से आपको जड़ खरीदना। अच्छा, जड़ कितनी पहनना है? जड़ का साइज होगा केवल 1 इंच, बस इतनी जड़ पर्याप्त है। खूब सारी जड़ पहनने की जरूरत नहीं है, केवल इतनी सी जड़ का आपको प्रयोग करना है। जो आप जहाँ भी वृक्ष लगा वहाँ से आप ले आइए, इतनी सी जड़ को निमंत्रण देकर आप उसको ले आइए। ये चीज़ें आपको ब्राह्मण बता देंगे कि हमें पेड़ की जड़ कैसे निकालना है। ठीक है, इस तरह से आपको जड़ लाना है और उसके बाद फिर आपको जो है वो धारण करने हैं उनके संबंधित रंग में, उनसे संबंधित कपड़ों, संबंधित धागों में और मंत्र के माध्यम से उनसे संबंधित दिनों में। बात करते हैं कि ये चीज़ आपको बताई इसलिए गई है ताकि आप बड़े खर्चों से बच सकें और अपने जीवन में छोटे छोटे से उपाय कर सकें। अब हम बात करते हैं कि चलिए ये तो सबके अलग अलग ग्रह हो गए। किसके ग्रह के, मान लो किसी के पूरे ग्रह ही खराब चल रहा है, उसको नहीं पता समझ में आ रहा तो क्या करें।
तो ये सारे पेड़ की जड़ को आपको इतनी 1-1 इंची मिलानी है, 1-1 इंची इतनी सी लेनी है, उनके रंग के धागे में उसको गांठ बांधनी है और उसकी एक माला बना लीजिए। जैसे नवग्रह ब्रेसलेट आता है, नवग्रह रत्नों की नवरत्न अंगूठियाँ लोग महंगी महंगी खरीदते हैं, ये सारी जड़ों को आप इकट्ठा करना उससे संबंधित धागों में, और इसे किसी विद्वान से या किसी के माध्यम से उसको गुथवा लीजिए धागों में, और उसे पूजा पाठ कर कर आप इसे हाथ में या गले में धारण करते हैं तो ये भी नवग्रह जो रत्नी है उससे कहीं ज़्यादा फायदा करेगी और सकारात्मक प्रभाव आपको मिलेगी। धूप दीप पूजा पाठ कर कर यदि आप नवग्रहों की जड़ धारण करते हैं तो आपको काफ़ी रिजल्ट अच्छे देखने को मिलेंगे। एक समय बाद देखिए, जड़ जो प्रभाव देती है अपना वो बहुत लॉन्ग टर्म में देती है, मतलब इसको कभी कभी 6 महीने भी लग जाते हैं और कभी कभी साल भर तक ले जाता है, लेकिन जब देती है तो स्थिर देती है और सकारात्मक देती है, पॉजिटिव देती है। नकारात्मक रिजल्ट जड़ के कभी देखने को नहीं मिले हैं। तो आप जड़ धारण करिए और अच्छा व्यतीत करिए। अब तक के लिए वीडियो इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन दबाएं। यदि आपका कोई व्यक्तिगत प्रश्न है, कोई व्यक्तिगत कुंडली विश्लेषण आप कराना चाहते हैं, नंबर मैंने वीडियो में दे के रखा है, आप उस नंबर पर कांटेक्ट कर लें, कंसल्टेंसी ले लें और अपनी कुंडली का विश्लेषण करा लें। पूरा वैदिक के माध्यम से, केपी के माध्यम से हम पूरा उसका विश्लेषण करके जो ईजिली वे है हम आपको दे दें, वह हम आपको पूरा बता देंगे। जब तक आप संतुष्ट ना हो तब तक हम आपके क्वेश्चन के आंसर आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।